हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल इश्क वर्षे और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज एक नई शुरुआत। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं पार्ट 14 के साथ। अभी और सिया अपने कमरे में बैठे हुए थे। सिया बड़े ही प्यार से अभी को खाना खिलाई जा रही थी और अभी खाते हुए बस सिया को निहारे जा रही थी। ये भी क्या मोमेंट था ना, एक अपने प्यारे प्यारे कोमल हाथों से अपने पार्टनर को, अपनी ज़िंदगी को देखते हुए बस खिलाई जा रही थी और दूसरी अपनी प्यार भरी नज़रों से उसको निहारे जा रही थी। सालों की ये दूरी, सालों की जुदाई, फाइनली फाइनली एक दूसरे के आमने सामने, ये कहूँ या वो मोमेंट के दरमियान। खैर, अभी जब देखती है कि सिया बस उसी को खिला रही है, खुद खा नहीं रही है, तो कहती है, अरे तुम तो खा ही नहीं रही हो, मैं खिला दूँ? सिया कहती है, नहीं आप खा लीजिए, मैं खा लूँगी। अभी कहती है, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे साइड में टिश्यू पेपर रखे हुए थे, वो लेती है, अपने हाथ को साफ करती है, उसके बाद जो है वो खुद से निवाला बनाती है और सिया के मुंह के आगे करती है। सिया ये देखती है और फिर अभी को देखती है। सिया की आंखों में नमी उतर आती है। सालों बीत चुके थे, सालों। उसे ये भी याद नहीं थी कि आखिरी टाइम अभी ने उसको कब खिलाया था, कितना वक्त गुजर चुका था। वो अपना मुंह खोलती है और अभी बड़े ही प्यार से उसके मुंह में वो निवाला डाल देती है। सिया बस अभी को देखे जा रही थी और अभी सिया को। इसी तरह थोड़े पल और बीतते हैं और दोनों एक दूसरे को खाना जो है कंप्लीटली खिला लेते हैं। खाना खाने के बाद सिया कहती है कि आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं आती हूँ। अभी कहती है, नहीं मुझे भी जानी है। आपको भी जानी है? हाँ मुझे भी जानी है। ठीक है चलते हैं। थाली जो है वहाँ पे साइड में रखती है और अभी को नीचे उतरने का इशारा करती है। अभी कहती है, मैं नीचे कैसे, वो लेकर आओ ना। वो सिया उसके इशारों को देखती है और समझती है, तो वो व्हील चेयर की तरफ इशारा करती है। ये देखकर थोड़ी सी वो चौंक जाती है और कहती है, आप व्हील चेयर पे बैठते हो? तो अभी कहती है, हाँ ना, मैं खड़ी नहीं हो सकती ना। क्यों? अरे मैं पता नहीं, मैं तो उस पर ही बैठ के जाती हूँ ना। तो सिया कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप खड़े हो जाइए, आइए मेरे साथ आइए। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। अभी उसके हाथों को देखती है तो कभी उस व्हील चेयर को देखती है। लेकिन अब उसकी सिया ने बोला था तो जाहिर सी बात है वो तो करनी ही थी। उसके हाथों पर अपना हाथ रखती है और धीरे धीरे करके अपने दोनों पैर जमीन पे रखती है और जैसे ही खड़े होने की बारी आई वैसे ही उसके पैर जैसे मानो लड़खड़ा से जाते हैं और वो गिरने ही वाली होती है कि सिया अपनी बाहों में थाम लेती है। सिया जब सिया उसको प्रॉपर तरीके से अपनी बाहों में जब थाम रखा था ना, वो एक अलग ही एहसास सिया के मानो दिल तक पहुंच जाती है। जब दोनों की अभी खड़ी तो थी लेकिन पूरी तरह से नहीं, और वो सिया की बाहों में थी। सिया उसको अच्छे से अपनी बाहों में भर रखा था और कहती है, आप ठीक है? अभी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे पैर पैर दुख दुख रहे हैं, ये बोलती है। अच्छा पैरों में दर्द है? हाँ। मैं कैसे चलूँ? ये बोलती है ना। तो सिया जो है उसको अच्छे से होल्ड किए हुए धीरे से उसके पैर को आगे बढ़ाने का इशारा करती है। अभी भी ट्राई करती है लेकिन वो चल नहीं पाती। सालों से व्हील चेयर पर बैठने के कारण उसके कमर भी थोड़े से, होता नहीं है, आदत सी हो जाती है किसी चीज़ को लेकर, तो जस्ट वैसे ही वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। सिया कहती, ठीक है आप यहाँ पे बैठो, मैं लेकर आती हूँ। वो उसको बेड पे बैठाती है और साइड में जाकर वो व्हील चेयर लेकर आती है और फिर उसको अच्छे से सपोर्ट करके उस पर बैठा देती है। लेकिन सिया के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी। हॉल में जो कि पहले से ही सभी लोग बैठे हुए थे। तभी रावी कहती है, वैसे अवनी तुमने तो शादी कर ली, वैसे वो कौन है, ज़रा बताना। अवनी ने कहा,
अभी अभी तो प्रिया दी ने बताया ना। हाँ ठीक है, उन्होंने बता दिया कि मिस सिंघानिया है, लेकिन ये है कौन? ज़रा तस्वीर वगैरह हो तो दिखाओ। अवनी कहती है नहीं है मेरे पास। वैसे तुमने इस तरह से शादी क्यों की? अगर तुम उसे पसंद ना करती होती तो? अवनी कहती है मैं उसे पसंद नहीं करती, मैंने गुस्से में की थी। गुस्से में? रावी हंसने लगती है और कहती है हाँ, तुमने गुस्से में, जिससे तुमने गुस्से में शादी की वो निकली भाभी की बहन। अब ये गुस्सा किसको दिखाओगी? नाराज़गी कैसे दिखाओगी? अगर तुमने उनकी बहन को परेशान किया तो भाभी तुमसे नाराज़ हो जाएंगी, और तुमसे नाराज़ होंगी तो फिर तुम्हारा क्या होगा? फिर मैं भाभी को भाभी माँ बोलना स्टार्ट कर दूंगी। ये बोलकर वो हंसने लगती है, और उसकी ये हंसी और भी लोगों को हंसने पर मजबूर कर देती है। तो उसकी बातें सुनकर ओनी ओनी जो है उदास चेहरा लेकर बैठ जाती है और कहती है इसी इसी बात का तो टेंशन हो रही है मुझे, इसी बात का तो टेंशन है। अब ना चाहते हुए भी मुझे, ये बोलकर वो चुप हो जाती है और वो अनिका के बारे में सोचने लगती है। देखो, ईगो ईगो ऐसी चीज़ है कि वो इतनी जल्दी जाती नहीं है, इतनी जल्दी वो जाती नहीं है। अभी भी अवनी की वो थप्पड़ की गूंज उसके कानों में गूंजती थी, और अभी भी उसको ये चीज़ याद आ रही थी, और ये याद आती है उसकी आंखों में कुछ पल के लिए बदलाव आते हैं। वो मन ही मन कहती है तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, मेरी भाभी माँ की बहन है तो क्या हुआ, जो मेरे साथ किया उसका हिसाब तो मैं लूँगी, ज़रूर लूँगी, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, लेकिन किस अंदाज में लूँगी ये मैं बाद में देख लूँगी। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर होता ना कुछ पल के लिए वो शैतानी स्माइल आ जाती है, और जैसे ही रावी ये देखती है तो वो समझ जाती है इसके दिमाग में कुछ तो चल रही है। वो कहती है हाँ हाँ, सोचो सोचो, प्लान बना रही हो, बनाओ बनाओ, बस भाभी माँ को पता चलनी चाहिए, फिर तुम्हारी प्लान की ऐसी की तैसी नहीं होगी ना तो फिर कहना। ये सुनते ही वो अपने चेहरे का रिएक्शन छुपा लेती है अवनी, और वो रावी को घूरने लगती है और कहती है क्या क्या दी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ चुके हो। रावी दी, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? आपको पता भी है मुझे कितनी टेंशन हो रही है। ये सुनते ही रावी हंसने लगते हैं, हंसते हुए कहते हैं हाँ हाँ, होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, आखिर तुमने इतना बड़ा जो हाथ मारा है। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। वहाँ पे रूही भी थी, लक्ष्मी, ये सभी जो है स्माइल कर रहे थे, और बाकी के घर वाले भी, प्रिया की मम्मी भी थी, लेकिन इन बच्चों की बात के बीच में वो नहीं आती है, उनके लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, वो कुछ नहीं कहती है इन बच्चों की बातों पर, इनकी हंसी मजाक चल रही थी। लेकिन अवनी अवनी सही में अंदर से परेशान तो थी। एक तो उसने फोर्सफुली शादी की थी, वो किस चीज़ के लिए की थी वो अलग चीज़ है। उसने गुस्से में, ये यूँ कहूँ कि कहीं न कहीं उस थप्पड़ की वजह से अनिका के लिए जो उसकी गुस्सा, नाराज़गी वो थी, अभी भी थी और है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, है। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह से अनिका के फ़ेवर में चली गई थी, पूरी तरह से। उसकी भाभी माँ उससे नाराज़ हो जाएँगी अगर उसने कुछ भी ऐसा किया तो। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मन में एक चीज़ तो थी, कोई बात नहीं, मैं अपने तरीके से लूँगी, मैं लूँगी, बदले ज़रूर लूँगी, वो मन में रखी थी। इन लोगों की बातचीत ऐसी थोड़ी देर और चलती है, उसके बाद जो है तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है जस्ट सबकी नज़रें उधर चली जाती है। लिफ्ट से सिया और अवी बाहर आते हैं। अभी व्हील चेयर पे बैठी हुई थी और सिया उसको व्हील चेयर पीछे से पकड़ रखा था, उसको लेकर हॉल में आ रही थी। सभी की नज़रें बस इन दोनों पर ही टिक चुकी थी। अभी के चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल थी, और ये स्माइल जेन्युइन थी, काफ़ी सालों बाद उनको देखने को मिला था। हालांकि सालों पहले भी जब अभी थी तो वो स्माइल वगैरह बहुत कम किया करती थी, वो अपनी चीज़ों में उलझी रहती थी। लेकिन जब वो कोमा से बाहर आई थी तब जाकर उसने हंसना, बोलना, स्माइल करना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर चुकी थी, सिर्फ सिया के लिए वो खुद को पूरी तरह से बदलना स्टार्ट कर चुकी थी। इसी बीच में ये घटना, सिया से दूर जाना, फिर से उसको पुरानी चीज़ों में
जाने पर मजबूर कर रही थी। खैर, अभी तो सब सिचुएशन जो है सिया के कंट्रोल में आ चुकी थी। सिया अभी को लेकर हॉल में आती है तो देखती है कि वहाँ पे दोनों बच्चे खेल रहे थे। सब लोग हॉल में थे और बच्चे भी खेल रहे थे। और वो छोटी सी राहुल की बेटी वो रूही की गोद में थी। सिया अभी को लेकर एक सोफे के पास जाती है। अभी का चेयर वहीं पर था और खुद सोफे पर बैठ जाती है। उसके बैठते ही वो जो रूही थी रिद्धि को उसकी गोद में रख देती है। राधिका की बेटी को जब सिया अपनी गोद में लेती है और उसको प्यार से देखते हुए उसके चेहरा सहला रही थी, उसको देख रही थी और अभी अभी उस बच्ची को देख रही थी जो सिया की गोद में थी। उस बच्ची को देखते हुए पता नहीं वो किस सोच में डूब जाती है या उसे कुछ याद आती है। वो कहती है, सिया, हमारा बेबी हमारा बेबी कब आएगा? जैसे ही अभी ये बोलती है सिया एक झटके से उसको मतलब पता नहीं कि अपना सिर घुमाते हुए उसको देखती है। और जैसे वो देखती है ना तो अभी एक टक बस उस बेबी को ही देखे जा रही थी। क्या बोला आपने? अभी कहती है, तुमने बोला था ना हमारा बेबी आएगा, कब आएगा हमारा बेबी? ये सुनते ही वहाँ पे जितने भी लोग थे सब चौंक जाते हैं और अभी और सिया को देखने लगता है। सिया बस एक टक अभी को देख रही थी और देखते हुए कहती है, आपको बेबी चाहिए? अभी हमें सिलाती है, हाँ तुमने बोला था हमारा बेबी आएगा। सिया बस उसको देख रही थी। बोलो ना सिया। सिया सिया उसके चेहरे पर एक हाथ रखती है और कहती है, आएगा, जल्दी आएगा, आप पहले ठीक हो जाओ उसके बाद हम सोचेंगे इस बारे में। ये सुनते ही अभी के चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है, बहुत प्यारी। वो बहुत प्यारी स्माइल कर रही थी और वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर रिद्धि को अपनी गोद में ले लेती है और उसके साथ खेलने लगती है। सिया को कुछ चीज़ें याद आती हैं, फ्लैशबैक। अभी ने शादी के बाद एक कंसाइनमेंट रोका था। सबको पता है कि उसमें लड़कियां थी, बच्चे थे और ड्रग्स गांजा वगैरह जो भी चीज़ें थी उसको रोका था। उस टाइम में कुछ बच्चों के पेरेंट्स मिल चुके थे और उनको उन तक पहुंचा दी गई थी। लेकिन कुछ बच्चे जो अनाथ थे, जिन्हें अनाथ आश्रम से चुराए गए थे और कुछ बच्चे को हॉस्पिटल से चुराई गई थी, जिनकी पहचान करना लगभग नामुमकिन सी हो गई थी। उनके पेरेंट्स को वो लोग ढूंढ नहीं पाए थे। तब जाकर अभी ने उन बच्चों की जिम्मेदारी खुद के ऊपर ली थी और उनके लिए बहुत स्पेशली कश्मीर में एक अनाथालय बनवाया था। और लड़कियां भी थी। कुछ पेरेंट्स जो थे ना लड़कियों को अपनाने से मना कर दिए थे क्योंकि लड़कियां कहीं और रह कर आई थी और अपने झूठे मान सम्मान इज्जत बचाए रखने के लिए उन लड़कियों को पहचानने से भी इनकार कर दिया था, जिसके कारण अभी के ऊपर लड़कियां और बच्चे दोनों की जिम्मेदारी आ गई थी। लड़कियों को तो वो शक्ति संगठन में भेज देती है, वहाँ पे स्टडी के साथ साथ उनकी खुद की आत्मरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन बच्चे बच्चे जो थे उनका इंतज़ाम कश्मीर में की गई थी, जहाँ पे पहले से ही वृद्धाश्रम था, जो कि कपूर्स के अंडर ही आता था और वो बुज़ुर्गों के साथ उन बच्चों का पालन-पोषण वगैरह सब कुछ होने लगा। साथ में ही बच्चों को उनके लिए एक कह सकते हैं दादा-दादी, नाना-नानी जो भी कह सकते हैं वो कह सकते हैं, प्यार मिलने लगा और उन बुज़ुर्गों को भी एक बच्चों के रूप में मन लगाने के लिए खिलौने कहो या कुछ भी कहो, उनके लिए भी अच्छा हो गया। तो इस तरह से अभी ने बैलेंस करके उन सबको रखा था। लेकिन उसी वक़्त उसके मन में बच्चे की जो भावनाएँ जो होती है ना, जो ममता होती है, वो सारी चीज़ें जगना स्टार्ट हो चुकी थी। उन छोटे-छोटे बच्चों को देखकर उनके मन में ये ख़्याल आया था कि हमारे भी बेबी होते तो कितना अच्छा होता, हमारे बच्चे होते तो कितना अच्छा होता। जब गोवा में एक्सीडेंट हुई थी, उसके बाद जब सॉरी अभी जब कोमा से बाहर आई थी, उसके बाद जो है ना, जब वो सिया के करीब जाने लगी, उसके साथ पूरी तरह से प्यार में पड़ चुकी थी, तब जाकर उसने अपने मन की बातें बताई थी। बोला था उसने, सिया
मैं चाहती हूँ कि हमारा भी एक बेबी हो, हमारा खून अपना, जो आगे चलकर मैं चाहती हूँ कि हमारा एक बेबी हो, जो आगे चलकर कपूर खानदान का वारिस बने या फिर इस चीज़ को आगे लेकर जाए। उस वक़्त बहुत सारी बातें हुई थी इस मैटर में। सिया सिया उसकी पूरी बातें सुनती है और कहती है, "ठीक है, अगर आप यही चाहते हो तो यही सही। हम इस बारे में सोच सकते हैं।" और उन लोगों ने उसी वक़्त तय कर लिया था कि हमें बच्चे किस तरह से चाहिए। और ये बातें अभी सिया को याद आ रही थी जब अभी ने बच्चे का नाम लिया था। शायद अभी को कुछ पल के लिए उस पुरानी चीज़ों में वो चली गई थी, कुछ समय के लिए। शायद रिद्धि को देखकर उसके मन में बच्चे का ख़्याल एक बार फिर से आ चुका था। सिया मन ही मन कहती है, हमारे सारे ख्वाब, सारे सपने ये बहुत पहले ही पूरे हो चुके होते हैं। शायद उस वक़्त वो हादसा नहीं हुआ होता तो। आप भले ही खुद को भूल जाओ या अपनी चीज़ों को समझ ना पाओ, लेकिन वो एहसास, वो प्यार, वो सारी चीज़ें चाहकर भी आप नहीं भूल पाए। खैर, अब वक़्त आ गया है, वो वक़्त आ गया है कि हम अपने सारे सपने पूरे करें, अपनी फैमिली को सँभालें और साथ ही साथ सिया अपने ही सोच में गुम हुई थी। तभी तभी जो है उसके कानों में प्रिया की आवाज़ आती है और कहती, सिया। सिया अपने होश में आती है और प्रिया की तरफ देखती है। जी, मुझे जाननी है कि आखिर सालों पहले हुआ क्या था? मेरा मतलब है कि तुम सिंघानिया फैमिली तक कैसे पहुँची? ये सुनते ही सिया कहती है कि एक्चुअली मुझे भी ठीक से याद नहीं है, मैं वहाँ तक कैसे पहुँची? मुझे बस 1 या डेढ़ साल पहले की बातें ही याद है क्योंकि पापा ने बताया था कि इससे पहले मैं लगभग 1 साल से ज़्यादा ही कोमा में थी और उसके बाद जब मैं होश में आई, तो मैं अपनी ही चीज़ों को करना लगभग भूल चुकी थी। कह सकते हैं कि मेरी भी दिमागी हालत कुछ ख़ास ठीक नहीं थी और उसी बीच में मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। हाँ, जब मैंने होश सँभाला और खुद को सँभालना स्टार्ट किया ना, तब की चीज़ें मुझे याद है, बस। अब इससे आगे कुछ जाननी है तो वो वही लोग बता सकते हैं। प्रिया हाँ में सिलाती है। तभी प्रिया की मम्मी कहती है, "सिया मैं सोच रही थी कि क्यों ना कल मैं सिंघानिया मेंशन जाऊँ और शादी तो अब हो चुकी है तो जो भी रिचुअल्स हैं, लेन-देन वाली चीज़ें जो हैं, विदाई से पहले जो की जाती है उसको हम कर आएँ।" सिया कहती है, "ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे।" तो सिया कहती है, मैं भी जाना चाहती थी लेकिन इनको इस तरह से" तो प्रिया की मम्मी कहती है, "नहीं, तुम अभी रहने दो, तुम्हें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी के साथ रहो। अभी फ़िलहाल तुम्हें उसकी ज़रूरत है और हम जाएँगे, बाकी की बात वगैरह सब हम वहीं पे कर लेंगे।" तो अमित अभी भी कहता है, "हम भी जाएँगे, आप चिंता मत कीजिए भाभी, अब इस घर की छोटी बहू और हमारी छोटी भाभी आने वाली है, तो उनकी स्वागत की तैयारियाँ भी हमें करनी है।" ये सुनते ही सिया के चेहरे पर तो स्माइल आ जाती है, लेकिन अवनी अपना सिर झुका लेती है, बड़ी अजीब लग रहा था उसको। छोटी भाभी? मैं तो खुद इस घर में सबसे छोटी हूँ। छोटी भाभी? याह! ये लोग क्या-क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? एक तो मैं ऐसी परेशानी में पड़ चुकी हूँ। एक तरफ मेरी भाभी माँ और एक तरफ उनकी वो नकचढ़ी बहन, जिससे मुझे बदले लेने थे। अब मैं क्या करूँगी? यही बैठकर वो सोच रही थी। सिया कहती है, "ठीक है, आप लोग चले जाइएगा, मैं मम्मी से बात कर लूँगी।" प्रिया कहती है, "ठीक है ठीक है सिया, तुम बात कर लेना और मैं उनसे इस बारे में बात करना चाहूँगी।" तभी तभी सिया के पास आरव धीरे धीरे चलते हुए आता है और आते हुए वो सिया की जगह अभी को पकड़ लेता है। ये देखकर अभी खुश हो जाती है और वो रिद्धि को सिया को दे देती है और आरव को अपनी गोद में उठा लेती है। आरव अभी की गोद में बैठ जाता है और बैठते हुए उसके नाक को पकड़ने लगता है, नाक खींचने लगता है। ये देखकर अभी खुश हो जाती है और कहती है, "खाना खा लिया?" आरव हाँ में सिलाता है। आरव और आर्या अभी के साथ काफ़ी अच्छे से घुल-मिल गए थे। वो बच्चे काफ़ी अच्छे से अभी के साथ रहते थे, खेलते थे।
सिया ये देख रही थी, उसको काफ़ी अच्छी लगती है। वो वहाँ से खड़ी होती है और थोड़ी सी साइड में चली जाती है। ये देखकर प्रिया भी उसके पास जाती है। सिया वहाँ से जाती है, लेकिन उससे पहले ही प्रिया के दिमाग में कुछ आती है और कहती है, सिया, हाँ, अभी ने बताया था कि जब तुम्हारा किडनैप हुआ था मनाली में, तो तुम्हारे मंगलसूत्र में अभी ने एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाई थी जिसके सहारे हम तुम तक पहुँचे थे। ये सुनते ही सिया चौंक जाती है और कहती है, क्या? हाँ, तो हमें जानना ये है कि आखिर वो ट्रैकिंग डिवाइस तुम्हारे मंगलसूत्र में है, तो हमने उसे ट्रैक क्यों नहीं कर पाए? ये सुनते ही सिया अपने मंगलसूत्र को, जो उसकी साड़ी के अंदर चली गई थी, उसको बाहर निकालती है और सबकी नज़रें उस मंगलसूत्र पर जाती है। सब देखकर थोड़े चौंक जाते हैं। ये सबका ये रिएक्शन देखकर सिया भी थोड़ी चौंक जाती है और कहती है कि क्या हुआ? ये वही है ना? पापा ने बताया था कि जब मैं उन्हें मिली थी तो ये मेरे गले में थी। अवनी अवनी जो है थोड़ा आगे आती है और आकर उस मंगलसूत्र को अपने हाथ में लेती है और बड़े ही गौर से देखने लगती है। उलट पलट कर सब देख रही थी और कहती है, भाभी माँ, ये मंगलसूत्र तो वही है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस की गई है। चेंजेस? हाँ हाँ भाभी माँ, मुझे ये अच्छे से याद है क्योंकि इस मंगलसूत्र को बनवाने के टाइम में मैं दीदू के साथ थी। मैंने ही तो इसका डिज़ाइन किया था। ये सुनते ही सिया अवनी को देखने लगती है। हाँ भाभी माँ, मैंने ही इसका डिज़ाइन बनाया था। और ये मंगलसूत्र देखिए यहाँ पे, यहाँ से थोड़ी सी चेंजेस की गई है। क्या ये टूट गई थी? सिया जब ये सुनती है तो कहती, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। जब से मैंने अपने आप को संभाला, होश संभाला और मुझे पता चली कि ये मंगलसूत्र मेरे गले में थी, तब से ही मैंने इसे अपने पास ही रखा। लेकिन कुछ चेंजेस हुई है, मुझे ध्यान नहीं थी इस चीज़ का। और सिया भी अपनी याददाश्त वापस आने के बाद ये पहली बार था कि उस मंगलसूत्र पर उसने गौर किया था। वो भी गौर से उस मंगलसूत्र को देखने लगती है और उसे याद आती है कि हाँ, ये सही है। जब उसके गले में ये मंगलसूत्र डाली गई थी, अभी ने पहनाया था, तो ये ऐसी नहीं थी। मतलब सेम यही है, लेकिन थोड़ी-सी चीज़ें साइड से मानो जोड़ी गई है या चेंज की गई है, ऐसी कुछ चीज़ें थी। डिज़ाइनिंग में थोड़ा अंतर आ चुका था। अवनी ये देखती है और देखते हुए उस मंगलसूत्र को पीछे पलटकर कुछ चीज़ें देखने की कोशिश कर रही थी और कहती है, शायद कुछ प्रॉब्लम हुई है, या तो ये टूटी होगी या कुछ और। मुझे लगता है कि इसमें से ट्रैकिंग डिवाइस या तो निकाल दी गई है, इसीलिए हम शायद इन्हें ट्रैक नहीं कर पाए। ये सुनते ही प्रिया भी थोड़ी-सी चौंक जाती है और वो भी मंगलसूत्र को बड़े ध्यान से देख रही थी और कहती है, पता नहीं, अब तो मिस्टर सिंघानिया ही सारी बातें बता सकते हैं। सिया भी उनकी बातों को सुनने के बाद मंगलसूत्र को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसे भी याद आती है कि हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें तो अलग लग रही हैं। खैर, तभी उसके कानों में अभी की खिलखिलाकर हँसने की आवाज़ आती है। सभी जो है पलट कर देखते हैं। अभी और आरव आपस में खेल रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। उसकी हँसने की आवाज़ देखकर अभी की सिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो प्रिया से कहती है, प्रिया, हाँ हाँ सिया, ये इनकी ये हालत, मेरा मतलब है कि ये व्हीलचेयर पर, मुझे इनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में सारी बातें जाननी है और इनकी ये दिमागी हालत, जो कभी-कभी लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है और कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे कि इनकी दिमाग बच्चों की तरह, मुझे समझ में नहीं आया, मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़्ड हूँ। कैसे? प्रिया कहती है, सिया, मेरे साथ आओ। वो लेकर थोड़ी-सी साइड में जाती है और एक जगह पर उसको बैठा देती है और खुद भी बैठते हुए कहती है, सिया, हमने अभी को बहुत सारे डॉक्टर से दिखाया, देश-विदेश हर जगह से डॉक्टर बुलाए गए। बहुत कोशिश की है, सबका एक ही जवाब, अभी खड़ी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसकी प्रॉब्लम दिमाग और दिल। शायद दिमागी हालत
उसको वो चीज़ करने नहीं दे रही है। कहते हैं ना कि पूरा इंसान का शरीर दिमाग कंट्रोल करता है, और दिमागी हमने बहुत ट्राई किया, बहुत। सिया कहती है आपने एक बार उनको वो हमने एक बार दिखाया था, क्या नाम था उनका, याद करने की कोशिश करती है बट याद नहीं आता है, लेकिन फिर भी कहती है वो इनके कोमा में जब ये गए थे तो हमने एक आयुर्वेद डॉक्टर को दिखाया था, याद है आपको? ये सुनते ही प्रिया हाँ में सिलाती है, हाँ मुझे याद है। तो क्या आप लोगों ने उन्हें नहीं दिखाया? तो उनकी दवाइयाँ भी काफ़ी इफ़ेक्टिव थी। तो प्रिया कहती है सॉरी सिया, लेकिन ये बात तो हमारे दिमाग में आई ही नहीं। सिया कहती है मैं सोच रही हूँ क्यों ना एक बार उनको बुला लिया जाए, ज़रा उनके बारे में पता कीजिए ना, वो कहाँ पर हैं और आ सकते हैं कि नहीं। प्रिया हाँ में सिलाती है। उस डॉक्टर के बारे में कुछ डिटेल्स जो है सिया बताती है, तो प्रिया किसी को मैसेज करके उसके बारे में पता लगाने के लिए बोल देती है। सिया कहती है अगर एक बार वो आकर देख ले तो देखते हैं आगे क्या होती है। उनकी दवाइयाँ काफ़ी अच्छी थी और मैं चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। प्रिया भी हमें चिल्लाती है और कहती है तुम चिंता मत करो, अब तुम आ गई हो ना, सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह की वहाँ पे कुछ देर और बातें वगैरह होती हैं। उसके बाद जो है लगभग लगभग रात होने वाली थी। वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल था, बहुत। पूरा परिवार एक साथ था। राधिका, राहुल भी यहीं पे रह चुके थे। सिया ने बोला था कि यार रात में डिनर साथ में करेंगे, और अभी मैं यहाँ पर हूँ और आप लोग कुछ दिन यहाँ पे रुको। तो राहुल कहता है लेकिन सिया दिवाली आ रही है तो हमें तो घर जानी होगी ना, मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। सिया कहती ठीक है चले जाइएगा, अभी आज रात के लिए यहीं पे रुको और कल चले जाना। इसी तरह होती है, थोड़ी बहुत बातें वगैरह वहाँ पर होती है। होने के बाद जो है सभी जो है अपने अपने कमरे में चले जाते हैं फ्रेश वगैरह होने। और यहाँ पे सिया सिया जो है अभी से कहती है आप क्या खाना चाहोगे? अभी जब ये सुनती है तो उसके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है और कहती है तुम बनाओगी? हाँ मैं बनाऊंगी आपके लिए। पीछे से आवाज़ आती है भाभी माँ मेरे लिए भी। सिया हंसते हुए कहती है हाँ हाँ तुम्हारे लिए भी है, अब तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो मैं यूं ही बना दूंगी ना। अवनी खुश हो जाती है। अभी कहती है मुझे खीर खानी है। ये सुनकर अवनी भी खुश हो जाती है और कहती है हाँ हाँ मुझे भी। रानी भी कहती है हाँ भाभी मुझे भी। सबका बारी बारी से रिएक्शन आता है। तो सिया कहती है ठीक है तो मैं खीर बना देती हूँ, ओके। सभी हाँ में चिल्लाते हैं। सिया अभी से कहती है ठीक है आप यहीं पे आरव के साथ खेलो, मैं किचन में जा रही हूँ। अभी हाँ में चिल्लाती है। किचन में जाती है तो दिखती है कि सर्वेंट पहले से ही खाना बनाने में लगे हुए थे। रात के डिनर की तैयारियाँ चल रही थी और प्रिया की मम्मी भी वहीं पर थी। तो सिया जो कहती है कि माँ आप जाइए, जाकर बैठिए मैं देखती हूँ। तो वो प्रिया की मम्मी कहती है पर बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे सिर पे चोट लगी है, तुम्हें ये सब चीज़ें अभी नहीं करनी चाहिए। प्रिया ओ सॉरी सिया उनको पीछे से हक कर लेती है और कहती है माँ आप क्यों इतना चिंता करते हो, मैं ठीक हूँ। और ये चोट का क्या है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी। लेकिन जो खुशी मेरे परिवार के चेहरे पर है वो बहुत कीमती है माँ। और सबको खीर खानी है और मैं सबके लिए खीर बनाऊंगी। ये सुनकर प्रिया की मम्मी के चेहरे पर भी बहुत प्यारी मुस्कान आ जाती है। वो अपना हाथ थोड़े से पीछे ले जाकर सिया के गालों पे रखती है और कहती है बेटा ये सब तुम्हारी वजह से ही है, अगर तुम नहीं आती तो शायद ये खुशियाँ इतनी जल्दी वापस भी नहीं आती। तुम हो तो ये सबकी खुशियाँ भी हैं। हाँ माँ मैं जानती हूँ, और मैं आ गई हूँ तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी। बस बस इस घर को खुशियों से भरनी है, सबके सपने पूरे करनी है, अपने सपने पूरे करनी है। जो ख्वाब अधूरे रह गए माँ उसे भी पूरी करनी है। ये बोलते वक्त सिया के चेहरे पर स्माइल थी। वो उस अभी के बारे में सोच रही थी। प्रिया की मम्मी उसकी भावनाओं को समझ रही थी क्योंकि उन्होंने सुना था वो बच्चे को लेकर। कहती ठीक है बेटा ठीक है, लो तुम जाकर खीर बनाओ। वो सर्वेंट जो पहले से डिनर बना रहे थे थोड़े साइड हो जाते हैं और एक चूल्हा जो होती है उसको खाली की जाती है और फिर वहाँ पर
सिया बड़े ही प्यार से खीर बनाना स्टार्ट करती है, बिल्कुल पुराने अंदाज में। और उसके चेहरे पर स्माइल जो थी तो थी। खीर बनाने की सारी चीज़ें सर्वेंट निकाल कर रख देते हैं और वो बनाने लगती है। करीबन 15 मिनट ही हुए थे कि उस खीर की खुशबू पूरे हॉल में, किचन से बाहर निकलते हुए हॉल में फैलने लगती है। और ऐसा होते ही अवनी खड़ी हो जाती है और कहती है, वाह, सालों बाद, फाइनली सालों बाद मेरी भाभी का हाथ का खीर। ये बोलते हुए वो किचन के साइड में चली जाती है और देखती है कि उसकी भाभी माँ बड़ी प्यार से खीर बना रही थी। वो जाती है और जाकर अपनी भाभी माँ को हक कर लेती है और कहती है, थैंक यू भाभी माँ, थैंक यू। आपके आने से जो खुशियाँ इस घर को मिली है उससे कई गुना ज़्यादा मुझे मिली है। मेरी माँ वापस आ गई और उनके हाथ का बना ये खीर मैंने बहुत 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 ज़्यादा मिस किया। सिया सिया उसकी गाल पर हाथ रखती है और कहती है, मुझे पता है कि मेरी अम्मी ने मुझे बहुत मिस किया। चलो ठीक है, खीर बन जाएगी थोड़ी देर में, तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो लो। अम्मी हाँ भी सिखलाती है। वो अपने कमरे में जाती है, फ्रेश वगैरह होकर कपड़े वगैरह चेंज करके वो हॉल में आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद सारी चीज़ें हो जाती है, लगभग रात के 9 बजने वाले थे। तो डिनर वगैरह लगाई जाती है सबको। डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठते हैं और बैठने के बाद साथ में डिनर करते हैं। अवनी और अभी एक ही जगह बैठे हुए थे और सिया उन दोनों के बीच में। ये कह सकते हैं कि जो हेड चेयर थी ना, हेड चेयर, वहाँ पे अभी बैठी हुई थी और उसके साइड में अवनी, सॉरी, सिया बैठी हुई थी और सिया की साइड में अवनी बैठी हुई थी। उसके बाद रावी, राधिका, ऐसे करके सभी बैठे हुए थे लाइन से। सिया अवनी को खिला रही थी और साथ में अभी को भी खिला रही थी। अवनी ने बोला कि मुझे भाभी अम्मा के हाथ से खानी है। अभी अभी तो बस सिया को देखे जा रही थी और दोनों को खिला रही थी। रवि कहती है, भाभी माँ मुझे भी, उसे भी खिलाती है खीर। सभी बड़ी प्यार से खाते हैं। खाने के बाद अपने अपने कमरे में जाने से पहले सबको गुड नाइट वगैरह बोली जाती है। उसके बाद जो है सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अवनी भी जाने से पहले अपनी भाभी माँ को हक करती है और दीदू को हक करती है, यानी कि अभी को, और गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। अवनी का एक चीज़ अच्छा था, वो कभी भी अपनी बहन और भाभी के बीच में आती नहीं थी। हाँ, सीज़न 1 में ज़रूर आती थी, 1 में छोड़ती नहीं थी। एक बार प्रिया ने बोला भी था अभी से कि अभी यार, मुझे कभी कभी ऐसा फील होती है, अगर ये तुम्हारी बहन सिया को भाभी माँ ना बोलती तो मुझे लगता है कि ये तुम्हारे बीच में कबाब में हड्डी ज़रूर बनती। आई मीन, इतना लगाव, इतना प्यार। सोचो, सोचो कि अगर तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन होती सिया के साथ तो तुम्हारा क्या होता। अभी उसको घूरते हुए कहती है, क्या बकवास कर रही है, हम माँ बोलती है। हाँ, वही तो बात है कि वो माँ बोलती है। अगर माँ की जगह पर वो उसे सच में पसंद करती तो ये आ जाए लाइफ पार्टनर। अभी उसको घूरते हुए कहती है, जाओ जाओ, जाकर अपना काम करो। इतना ही यार, सच्ची बता रही हूँ, इतना प्यार, इतना तो प्यार और लगाव तो मैं अपनी माँ के लिए नहीं दिखाती यार। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। कहती है, क्यों नहीं होगा, बचपन से मम्मी पापा के जाने के बाद इसे यही तो चाहिए थी और इसे नहीं मिली थी। मैं और दादी माँ कितना भी इसके लिए कुछ कर ले, लेकिन वो जगह जो एक माँ बाप दे सकते हैं ना, वो नहीं पूरी कर पाए हम लोग। और वो शायद सिया से इसे मिल रही है। ये सही कहा, लेकिन जो भी कहो, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें सिया मिली। सही बता रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी किस्मत से मुझे जलन होती है यार। अरेंज मैरिज में इतनी अच्छी लड़की मिलना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। घर को संभालना, पूरे फैमिली को एक साथ लेकर चलना इतना आसान नहीं है। आजकल की लड़कियां तो बहुत कम देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें, वरना सबको अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। अभी कुछ नहीं कहती। यहीं पे प्रेजेंट में सभी जो अपने कमरे में जा चुके थे और सिया अभी को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। लिफ्ट में जाती है, उसके बाद जो है कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद उसे बेड पर आराम से सुलाती है
अभी अभी बस उसको देखे जा रही थी। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अभी कहती है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, मैं खूबसूरत हूँ? हाँ, बहुत। आओ यहाँ पे। सिया कहती है, 1 मिनट। वो जाती है, जाके पहले डोर लॉक करती है और जो कैमराज लगी हुई थी उसको भी ऑफ कर, जब कैमरा ऑफ कर लेती है तो वो आती है और आकर अभी की दवाइयों को देखती है। सारी दवाइयों को देखने के बाद उनमें से सिर्फ एक दवा जो उसके मन को शांत करने के लिए दी जाती थी, दिमाग को शांत करने के लिए, तो वो एक दवा सिर्फ उसको देती है। अभी बिना कुछ कहे चुपचाप खा लेती है। खाने के बाद वहाँ पे कुछ ऑर्मेंट भी रखी हुई थी और कुछ ऑयल रखी हुई थी, शायद ये अभी के लिए ही थी। वो लेती है और लेने के बाद उसके पास जाती है और जाते हुए कहती है, अब आप लेट जाओ। अभी कहती है, लेकिन अब आप लेट जाओ ना। अभी हाँ में सिर लाती है। अभी लेट जाती है और धीरे से सिया जो है उसको करवटें लेने पर हेल्प करती है। और जैसे ही अभी करवटें लेती है तो उसकी कमर से जो टी शर्ट थी उसको थोड़ा ऊपर करती है और करने के बाद उसके बैग को देखने लगती है। उस पे उन गोलियों के निशान साफ नजर आ रही थी जो कि उसे मनाली में लगी हुई थी। वो गोली जस्ट उसके किडनी साइड में लगी हुई थी। ये देखते वक्त सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस पे उंगलियां रखते हुए, उसको छूते हुए मन ही मन कहती है, इन्होंने शायद बहुत बहुत ज़्यादा दर्द झेला है। ये गोली जिस जगह पे लगी है ये देख कर ऐसे ही पता चल रही है कि ये मौत के मुंह से बाहर आए हैं। वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, धन्यवाद भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इन्हें कुछ होने नहीं दिया, वरना मेरी इस ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। मैं जीकर भी क्या करती, किसके लिए जीती। यही सब सोचते हुए वो ऑयल जो थी अपने हाथ में लेती है और उसके कमर में, उसके बैक में लगाना जो है स्टार्ट कर देती है। ये अभी के लिए थी, ताकि वो ये इफ़ेक्टिव थी, ताकि वो खड़ी हो सके और कहीं न कहीं ये वही हो सकती थी, लेकिन अपने दिमाग पे कंट्रोल ना होने की वजह से वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। सिया इन सारी चीज़ों के बारे में प्रिया पहले ही बता चुकी थी, तो वही करती है प्रिया, सिया काफ़ी अच्छे से उसको वो मसाज देती है। मसाज देने के बाद फिर उसको सीधी करती है और हल्के-हल्के उसके पैरों में भी, जो कि पैर खड़ी हुई थी अभी, तो उसके पैर जैसे मानो काँप रहे थे। कहीं न कहीं सिया समझ चुकी थी कि ढंग से खाना-पीना नहीं खाने की वजह से वो कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है बॉडी में, कैल्शियम हो या कोई और चीज़ हो, तो जिसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। और पहले तो ये काफ़ी 3 सालों से वो व्हीलचेयर में बैठी हुई है, तो उसकी भी असर थी। तो वो चीज़ में ध्यान में रखते हुए, अभी से प्यारी-प्यारी बातें करते हुए, उसके पैरों में भी हल्की-हल्की मालिश वगैरह कर देती है। करने के बाद अपना वॉशरूम जाती है, हैंड वॉश वगैरह करके आती है और फिर अभी के बगल में ही बैठ जाती है। अभी जैसे देखती है कि सिया उसके पास आ चुकी है, तो बस क्या था, वो तुरंत सिया को लेटने का इशारा करती है। सिया भी उसके पास ही लेट जाती है और लेटते ही अभी जो है तुरंत उसके सीने से चिपक जाती है। तुम्हें पता है, तो मैंने मैंने कितना कितना ज़्यादा विश किया कि तुम मेरे पास रहोगी, मेरे साथ रहोगी, मेरी बाहों में। यही सब बोल रही थी और उसके सीने पे लगी हुई थी। सिया सिया को ये फीलिंग कितना ज़्यादा सुकून दे रहा था, ये बताना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अभी को अपनी बाहों में भर लेती है। ये पल कितना सुकून भरा था सिया के लिए और अभी के लिए भी। अभी अभी अगर होश में होती और सिया के इतने करीब होने से क्या लगता है कितना कुछ हो सकता था। खैर, सिया उसके सिर को सहलाते हुए कहती है, सो जाइए। अभी कहती है, हाँ मैं सो जाऊंगी, मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? नहीं जाऊंगी, अब कभी नहीं जाऊंगी, आप सो जाओ। ये बोलकर उसके सिर को सहला रही थी, अपनी आंखें बंद किए हुए बस इस फीलिंग को महसूस किए जा रही थी। कितना सुकून था उसके चेहरे पर, कितना अच्छा लग रहा था। यही सोचते सोचते
बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में आने लगती है, बहुत सारी। अभी सो चुकी थी और सिया बस उसको निहारे जा रही थी। कितना ही सुकून था उनके जीवन में, ये सालों के बाद मिली थी ये सुकून भरा पल। सिया उसको देखते हुए कहती है, आप क्यों ऐसे हो गए हो? क्या मेरी आपकी ज़िंदगी में आना मैं आपके लिए कमज़ोरी बन गई हूँ, जो मेरे जाते ही आप इस तरह से बिखर गए कि आपने आपको ही खो दिया? क्या मुझे आपकी लाइफ में होना आपको कमज़ोर बनाती है? मैं कमज़ोरी नहीं बनना चाहती थी आपकी। मैं कमज़ोरी कैसे बन गई अब? मैं तो आपकी ताकत बनना चाहती थी ना। मैं मैं अब इन्हें कुछ नहीं होने दूँगी। अब इन्हें बहुत जल्द ठीक होनी होगी। हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए अपने आप को ठीक करनी होगी। इनके सपने भी तो पूरी करनी है मुझे, इनके ख्वाब भी तो पूरी करनी है। इन्होंने अपने आप को मुझे सौंप दिया था। इन्होंने कहा था वो गोवा वाली बात जब अभी घायल हुई थी, जब वो कोमा में जाने से पहले उसने बोला था, सिया अगर मैं बच गई तो मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने आप को पूरी तरह से तुम्हारे लिए बदल दूँगी और जीऊँगी सिर्फ़ तुम्हारे लिए, जो करूँगी सिर्फ़ तुम्हारे लिए, अपनी फैमिली के लिए। मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूँगी। हम अपने सपने पूरे करेंगे, अपने ख्वाब पूरे करेंगे। ये सारी बातें सिया को याद आ रही थी। उसके आँखों में आँसू और चेहरे पर स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आँसू खुशी के कि वो वापस आ गई है अपनी मोहब्बत के पास, उसकी मोहब्बत उसकी बाहों में। यही सोचते हुए सिया जो है अभी को अपनी बाहों में भरे हुए अपनी आंखें जो है बंद कर लेती है और दोनों ये सुकून की रात एक दूसरे की बाहों में बिताते हैं। फाइनली फाइनली जो है दोनों का सुकून एक दूसरे के पास। खैर आगे क्या होगा जानने के लिए आप लोगों को इस स्टोरी से एनी टाइम जुड़े रहना होगा। वो क्या है ना, अब चीज़ें बदलेगी, है कि नहीं? अब सिया आ गई है, इमोशनल चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होगी और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होने वाली हैं। और अवनी अवनी के दिमाग में क्या चल रही है, क्या करने वाली है अवनी, जाननी है ना? तो जाननी है तो बस क्या करनी है, स्टोरी के साथ जुड़े रहनी है और इंतज़ार करनी है नेक्स्ट एपिसोड का, ठीक है? और हाँ, नए व्यूवर्स आप लोग आते हो स्टोरी सुनकर भाग जाते हो, ऐसा ना करो। पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कमेंट भी कर दिया करो। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग स्टोरी एंजॉय कीजिए। ओके, बाय।